हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? फाइंड द इनवर्स ऑफ 3x3 मैट्रिसेस। ठीक है, उसमें से दो मैट्रिक्स का इनवर्स मैंने फाइंड करके दिया था और एक आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, सो होमवर्क का प्रॉब्लम करेक्ट है या नहीं ये मैं आपको एक बार सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, सो हमारा होमवर्क क्या था? यही था, इफ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 1 2 -2 0 -2 1 -1 3 0। और क्या करना था इसका हमको? फाइंड A इनवर्स फाइंड करना था। अब इनवर्स फाइंड करने की प्रोसीजर आप सभी लोगों को पता है। ठीक है, बहुत लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व किया भी होगा, फिर भी मैं एक बार यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे रे? यस, डिटर्मिनेंट ऑफ A। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A 1 2 -2 0 -2 1 -1 3 0। ठीक है, सो इसको सॉल्व करते हैं। सो डिटर्मिनेंट फाइंड करने की प्रोसीजर सभी को पता है। फर्स्ट एलिमेंट है हमारा 1, अगेन उसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के मैंने स्किप कर दिए तो क्या बचेगा? -2 1 3 0। जब भी आप मिडल एलिमेंट लेते हो तब साइन क्या करते हो? चेंज करते हो। मिडल है हमारा 2 तो ये हो गया -2। अगेन उसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को स्किप किया तो 0 1 -1 0। देन लास्ट एलिमेंट कौन सा है? -2 एज इट इज। अगेन उसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को स्किप किया तो 0 -2 -1 3। यहाँ तक तो ओके है सभी को? ठीक है, सो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, ये हो जाएगा 0 -3 0 +1 अगेन 0 -2। सो ये हो गया हमारा -3। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 और -2 इंटू -2 4। सो ये कितना हो गया रे? कितने लोगों का आया था डिटर्मिनेंट -1 आया था? ठीक है, ओके। किसका -7 -6 ऐसा आया था? मतलब आपने कहाँ पे गलती की है ये एक बार देख लो। कहाँ पे गलती की होंगी आपने? यहाँ पे +2 लिखाऊंगा मेरे हिसाब से, या फिर -2। ठीक है, क्योंकि उसके सिवा तो कहीं आ नहीं सकता, बराबर है ना? तो एक बार माइनस प्लस को प्रॉपर देखना। मैट्रिसेस का प्रॉब्लम अगर गलत होगा तो सिर्फ एलिमेंट्स एक तो लिखने में होगा, या फिर आपने अगर प्रॉपर विजुअलाइज न करके इधर में कोई एक प्लस की जगह पे माइनस या माइनस की जगह पे प्लस लिख लिया तो आपका प्रॉब्लम तो गलत होने वाला है। ठीक है, सो मेरा डिटर्मिनेंट आ गया -1। ठीक है, ओके। सो अभी हमको फाइंड करना है कोफैक्टर। ठीक है, सो एलिमेंट ऑफ कोफैक्टर। अब मुझे एक बात बताओ, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, वो स्टेप लिखने की जरूरत है कि A11 वाली? आप सभी लोगों को पता है 3x3 की कोफैक्टर मैट्रिक्स आने वाली है। और क्या आने वाला है? A11 देन A12 A13 A21 A22 A23 देन A31 32 और A33। इसमें भी कुछ नहीं करना है, अल्टरनेट क्या देना है आपको? प्लस माइनस साइन। सो ये बस ओके। सो अब देखो, A11 मतलब फर्स्ट एलिमेंट। जब भी आप फर्स्ट एलिमेंट देखोगे, यहाँ पे देख लो, ये फर्स्ट एलिमेंट है 1, इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को स्किप किया तो क्या बचा रे? -2 1 3 0, बराबर है? -2 1 3 0। ठीक है, देन A12 मतलब ये एलिमेंट, इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को स्किप किया तो 0 1 -1 0।
बराबर है, 0 1 -1 0। देन A13 मतलब ये एलिमेंट, तो इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को स्किप किया तो 0 -2 -1 3। हो गया। उसके बाद है सेकंड रो, मतलब 8 2 1 मतलब ये एलिमेंट, अगेन इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को स्किप किया तो क्या बचेगा, 2 -2 3 0। 2 -2 3 0। देन A22 मतलब ये मिडल वाला एलिमेंट। अब इस मिडल वाले एलिमेंट के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को स्किप करोगे तो कौन से एलिमेंट मिलेंगे, 1 -2 -1 0, -2 -1 0। देन A23 मतलब ये एलिमेंट 1, अगेन इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को स्किप किया तो 1 2 -1 3, 1 2 -1 3। अब थर्ड रो शुरू हो गया, A31 मतलब ये एलिमेंट, अगेन इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को, तो क्या बचा, 2 -2 -2 1, 2 -2 -2 1। देन A32 मतलब कौन सा एलिमेंट, ये, अगेन इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को स्किप किया तो 1 -2 0 1। और लास्ट एलिमेंट कौन सा है रे, ये हमारा कौन सा है, ये 0। सो अगेन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को स्किप किया तो 1 2 0 -2। ये एलिमेंट आपको बराबर लिखना है, अपने आप आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब देखो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, प्लस है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, -2 × 0 0, -1 × 3 3। सो हमारा आंसर आ गया -3। अगेन अब बाहर में माइनस का साइन है तो ब्रैकेट में लिखता हूँ मैं, 0 × 0 0, मिडल में माइनस का साइन, 1 × -1 -1, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो ये क्या हो जाएगा रे, +1, बराबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, 0 + 1 1, और ये आगे का माइनस साइन, प्लस है तो कोई लिखने की जरूरत नहीं, 0 × 3 0, मिडल में माइनस का साइन, और -2 × -1 +2, आंसर आ गया -2। ठीक है, सो अब अगेन ये -2 × 0 0, -2 × 3 -6, लेकिन ऑलरेडी माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, +6। अब 0 + 6 6, और ये आगे माइनस है तो ये हो जाएगा -6। ठीक है, प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं, 1 × 0 0, मिडल में माइनस का साइन, -2 × -1 2, -2, आगे में माइनस का साइन है उसको लिखो, 1 × 3 3, -2 × -1 -2, -5, 2 × 1 2, मिडल में माइनस का साइन, -2 × -2 +4, -2, अगेन माइनस है, 1 × 1 1, -0, दैट इज -1, और ये 1 × -2 -2 -0, दैट इज सॉरी -2। ठीक है, ये एलिमेंट्स निकले होंगे। अब ये गलत तभी हो सकते हैं, एक तो आपने माइनस प्लस में कुछ गड़बड़ किया होगा, या फिर आपने लिखते वक्त एलिमेंट्स गलत लिखे होंगे, क्योंकि प्रोसीजर सभी को पता है, रो वाइज लिखना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को स्किप करना है। ठीक है, अब एक बार एलिमेंट मिल गए तो इससे आपको क्या मिलेगा रे, कोफैक्टर मैट्रिक्स मिलेगी। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, देखो, कोफैक्टर A इज इक्वल्स टू, कोफैक्टर A इज इक्वल्स टू, क्या करना है आपको, एलिमेंट्स रो वाइज लिखना है। ठीक है, सो देखो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आएंगी, देखो, -3 -1 -2, -6 -2 -5,
-2 -1 -2 बराबर है 65। ये हो गया हमारा कोफैक्टर। अभी हमको क्या निकालना है रे? एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकालता है? तो एडजॉइंट ए मतलब क्या है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ए। तो इसका ट्रांसपोज करना है तो देखो -3 -1 -2 -3 -1 -2 रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम। -6 -2 -5 -2 -1 -2। सो ये हो गया आपका एडजॉइंट ए। ठीक है, अब हो गया आपको निकालना क्या है? इनवर्स मैट्रिक्स। सो इनवर्स मैट्रिक्स कैसे? तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है रे? -1 निकला है ना हमारा, और एडजॉइंट ए ऑलरेडी आपने लिखा है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। -1 है बाहर में, बराबर है ना। अब ये -1 सभी को मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाएंगी, प्लस वाली वैल्यू क्या हो जाएंगी? माइनस। तो ये पूरा का पूरा देखो, ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो पूरे माइनस ही है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। मतलब 3 6 2 1 2 1 2 5 2। ये हो गया आपका ए इनवर्स। निकल गया? ये हो गया आपका ए इनवर्स। ठीक है, तो आपने इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड कर ली। अब देखो कभी कभार ऐसा होगा कि आपने जो इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड की है, कुछ लोगों ने गलत फाइंड की होंगी, कुछ लोगों ने सही फाइंड की होंगी, लेकिन जो हमने आंसर निकाला है ये करेक्ट है या नहीं है, ये हम चेक कर सकते हैं। ये आंसर करेक्ट है या नहीं ये हम चेक कर सकते हैं। कैसे बताता हूँ, पहले ये लिख लो। ओके, सो राइट डाउन एवरीवन। ओके, सो हो गया, ये हो गया हमारा ए इनवर्स। तो देखो जब भी आप इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करते हो तो एक बार आप करेक्ट भी कर सकते हो कि आपने जो फाइंड की है मैट्रिक्स इनवर्स ये करेक्ट है या नहीं है। कैसे? तो सिंपल फार्मूला यहाँ पे देखो, एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स से अगर आप आई को मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी ए मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आई मैट्रिक्स। ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू कौन सी मैट्रिक्स आएगा? आई। आई मतलब कौन सी मैट्रिक्स होती है? कौन सी मैट्रिक्स होती है? यूनिट मैट्रिक्स, बराबर है। अब ए आपका 2/2 का होगा तो ए इनवर्स भी 2/2 का होगा। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा? आई, मतलब 2/2 की मैट्रिक्स आएंगी। अगर ए मैट्रिक्स 3/3 की है तो ए इनवर्स भी 3/3 की रहेगी, तो आपका आंसर भी क्या मैट्रिक्स आएगा? आई मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। उसी के अलावा कोई भी मैट्रिक्स को अगर आप आई से मल्टीप्लाई करते हो, मैंने इन जनरल कौन सी ली? ए लिया। कोई भी मैट्रिक्स के साथ आई को मल्टीप्लाई करते हो या फिर आई को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हो, वाइस वर्सा, चलेगा ना? मतलब कोई भी मैट्रिक्स को अगर आप आई के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर एज इट इज वही मैट्रिक्स आएगा। अगर मैंने ए इनवर्स को आई के साथ मल्टीप्लाई किया, मतलब आई के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इफेक्ट गिरता है क्या? नहीं, वही मैट्रिक्स आ जाती है। ए को आई के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा? ए मैट्रिक्स। बी को आई के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा? बी मैट्रिक्स। आई को बी के साथ करो, आंसर क्या आएगा? बी मैट्रिक्स।
ये एक प्रॉपर्टी हो गई। और दूसरी प्रॉपर्टी A इंटू ए इनवर्स का आंसर क्या आएगा रे? आई। ऐसा कैसे? ठीक है, A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ऐसा आना चाहिए, मैंने तो बोला है, लेकिन ये सही है क्या? इसको अपन को क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये लिख लो, A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, लिख लिया। अब देखो क्या बोला है मैंने? A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या बोला मैंने? आई बोला है ना। तो मैं सॉल्व करके दिखाता आपको A इंटू ए इनवर्स क्या होता है। मुझे बताओ A मैट्रिक्स क्या है? 1 2 -2, 0 -2 1, -1 3 0। प्रूव करके बताता मैं आपको ऐसा होता क्या। तो A मैट्रिक्स लिख ली। अब इसके आगे कौन सी मैट्रिक्स लिखता रहे? A इनवर्स जो हमने अभी निकाली है, ये 3 6 2 1 2 1, 3 6 2 1 2 1 2 5 2। इसको मल्टीप्लाई तो कर सकते हो रे सभी लोग। देखो क्या आएगा इसका आंसर, देखो अगेन प्रोसीजर इज सेम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 1 2, और -2 इंटू 2 -4, बराबर है। उसके बाद सेम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सो 1 इंटू 6 6, 2 इंटू 2 4, -2 इंटू 5 -2। अगेन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सो ये 2 प्लस 2 इंटू 1 2, और -2 इंटू 2 -4। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 3 0, -2 इंटू 1 -2, और 1 इंटू 2 2। ठीक है, अगेन सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 6 0, -2 इंटू 2 -4, 1 इंटू 5 5। सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 2 0, -2 इंटू 1 -2, और 1 इंटू 2 2। हो गया। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 3 -3, 3 इंटू 1 3, और 0 इंटू 2 0, -1 इंटू 6 -6, 3 इंटू 2 6, और 0 इंटू 5 0, -1 इंटू 2 -2, 3 इंटू 1 3, और 0 इंटू। ठीक है, सो इसका आंसर देख लो आप। आया क्या? देख लो ना, 3 + 2 5, 5 - 4 1। उसके बाद ये 6 + 10 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 1 0 0 0, ये 1। कौन सी मैट्रिक्स बनी? बनी ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब ये A इंटू ए इनवर्स का आंसर कभी भी क्या आएगा रे? आई ही आएगा। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिख के रखना है। कोई भी मैट्रिक्स को I के साथ मल्टीप्लाई करो या फिर I को A के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा? A ही आएगा। ओके, राइट डाउन दिस टू प्रॉपर्टीज। अब मुझे बताओ, अब आप चेक कैसे कर सकते हो? आपने A को, आपको गिवन है, A इनवर्स आपने फाइंड किया है, उस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर क्या आना चाहिए रे? आई आना चाहिए। अगर आया तो आपका A इनवर्स करेक्ट है, अगर नहीं आया तो आपको फिर से सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, मतलब आप आंसर क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। ठीक है,
लिख लो ये। हो गया, ठीक है। सो आपको एक ट्रिक बताता हूं मैं कि क्या करना है आपको। राइट डाउन द क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स ऑफ find the inverse of 101,023 बाय एडजॉइंट मेथड। ओके, सो सभी लोग यहाँ पे एक सेकंड देख लो। सपोज ये क्वेश्चन है आपको, क्या बोला है उसने, फाइंड द इनवर्स, और आपको एक मैट्रिक्स की बने 2/2 की इनवर्स कैसे निकालना मैंने तुरंत आपको बता दिया था, ठीक है। 1 बाय डिटर्मिनेंट, डायगोनल के एक्सचेंज कर लो, बचे वाले का साइन चेंज कर लो। अब 3/3 में क्या होगा, सिंपल लॉजिक है। मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि अगर ए मैट्रिक्स गिवन है और उस मैट्रिक्स को ए इनवर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर क्या आना चाहिए रे, आई आना चाहिए। सपोज ये क्वेश्चन आपको गिवन है और पूछा क्या है रे, इनवर्स मैट्रिक्स। तो मुझे बताओ, आपको जो 4 ऑप्शन गिवन रहेंगे ए बी सी एंड डी, ये ABCD में क्या गिवन रहेगा, इनवर्स मैट्रिक्स ही रहेगी ना। अब मुझे बताओ, आपको फाइंड क्या करने को बोला, इनवर्स, मतलब आंसर में क्या रहेगा, इनवर्स मैट्रिक्स ही रहेंगे। तो आप विदाउट सॉल्विंग क्या कर सकते हो, बताओ बरा, मुझे एक बात बताओ। इस चारों में से एक आंसर करेक्ट है। आपको सपोज एक क्वेश्चन पूछा है और इसके आंसर दिए ABCD, तो ये चारों में से एक ऑप्शन तो करेक्ट होगा ना। तो आप डायरेक्टली एक काम कर सकते हो, आपका जो एक ये है और ये चारों में से कोई तो भी एक ए इनवर्स होगा, चारों में से एक तो ए इनवर्स करेक्ट होगा ना। तो एक काम करो, इस ए को पहले के साथ मल्टीप्लाई करो, इस ए मैट्रिक्स को इस इनवर्स मैट्रिक्स के साथ क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। अगर आई आया तो ये ऑप्शन करेक्ट है, नहीं तो रॉन्ग। देन इसको करो, देन इसको करो। ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, तो इसको करने की जरूरत है क्या, है क्या जरूरत, मुझे बताओ। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, मतलब ये तो रहना ही है ना, तो इसको करने की जरूरत है क्या, नहीं, ठीक है। और आपका लक अच्छा रहा तो इसमें आंसर आ जाएगा या फिर इसमें ही आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत है क्या रे, नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं। ओके, सो ये शॉर्ट ट्रिक से आप डायरेक्टली कर सकते हो, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई, ठीक है। सो देखो, इसको सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ। सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, हमको मैट्रिक्स कौन सी गिवन है, ये, इसको कुछ नाम नहीं दिया तो मैं इसको क्या बोल देता हूँ रे, बोल दूँ क्या, लेट ए इज इक्वल्स टू 101,023,121
सो सबसे पहले इसका फाइंड करना है हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा 1 0 1 0 2 3 1 2 1। देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 2 3 2 1। देन मिडल का साइन चेंज, 0 है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं वैसे, 0 3 1 1 देन 1 0 2 1 2। ठीक है, अब देखो 1 ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 6, ये तो 0 ही हो जाएगा रे। 0 से किसको भी मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 0 ही आएगा। देन ये हो जाएगा 0 माइनस 2। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा देख लो, 2 माइनस 6 माइनस 4 और माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4, 0 लिखने की जरूरत नहीं। 0 माइनस 2 इंटू 1, डिटर्मिनेंट ए आ गया -6 आ गया। ठीक है, उसके बाद आप ये फाइंड कर सकते हो क्या, कर सकते हो कि निकाल के बताओ, निकाल के बताओ। ठीक है, तो इतना लिख लो और आपको आंसर फाइंड करना है, राइट डाउन। ओके, सो इस प्रॉब्लम को आपको घर से सॉल्व करके लाना है। उसके बाद सॉल्व करने के बाद जो आपका इन्वर्स आएगा वो करेक्ट है कि नहीं ये भी चेक करना है। कैसे करोगे, ए को ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर क्या आना चाहिए आई आना चाहिए। अगर आया तो आंसर इज करेक्ट, नहीं तो आपने कहीं पे तो भी क्या किया मिस्टेक की है। ठीक है, सो राइट डाउन द प्रॉब्लम। Find A inverse. Find A inverse if A is equals to. Find A inverse if A is equals to ओके, सो देखो इस प्रॉब्लम को क्या बोला है उसने, फाइंड ए इनवर्स इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू आपको गिवन है, बराबर है, और ऑप्शन दिए ए बी सी डी। सो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो
मैंने अभी तक आपको बताया उस हिसाब से भी आप चल सकते हो। आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या फाइंड कर लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लो, देन कोफैक्टर, देन एडजॉइंट और इनवर्स, बराबर है। उस मेथड से कर सकते हो। लेकिन मुझे एक बात बताओ रे, उतना करने से अच्छा एक सेकंड यहाँ पे देखो, हमको गिवन है मैट्रिक्स ए, फाइंड करना है ए इनवर्स, बराबर। अब मुझे एक बात बताओ, इस चारों मैट्रिक्स में से, इस चारों मैट्रिक्स में से कोई तो भी एक ए इनवर्स है, कोई तो भी एक ही रहेंगे ना, चारों तो सही नहीं रह सकते, कोई तो भी एक ही आंसर सही रहेगा। तो अपने पास एक प्रॉपर्टी है जो हमने पढ़ी है, कौन सी रे, तो देखो बरा यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हमने कौन सी पढ़ी है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है रे, आई होता है। ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई। तो मुझे एक बात बताओ, ये है ए, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ए इनवर्स हो गया मेरा, इनवर्स ये है ना। अगर इस दोनों के मल्टीप्लिकेशन का आंसर अगर आई आ गया, क्या आ गया, आई, आई मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमारा ये आंसर क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगर नहीं आया है तो ये इनवर्स मैट्रिक्स है क्या, नहीं है। फिर इसका ट्राई करने के बाद हम किसको ट्राई करेंगे, इसको, इसका भी नहीं आया तो ये भी इनवर्स है क्या, नहीं। फिर किसको ट्राई करेंगे, इसको, इसका आया तो ये रहेगा आंसर। अगर नहीं आया इसका, सपोज इसका आंसर नहीं आया, तो मुझे एक बात बताओ, ये तीनों का भी आंसर नहीं है, मतलब इसका करने की जरूरत है क्या, ये तीनों नहीं है मतलब ये तो रहेंगे ही ना, क्यों वेस्ट कर रहे हो टाइम, डायरेक्टली इसको क्या करो, टिक करो, समझ गए ना। जब तीनों नहीं है तो चौथा तो ऑप्शन रहने वाला है, पांचवा ऑप्शन है क्या इसमें, नहीं, मतलब चौथा अपने आप क्या करोगे, टिक। मतलब आपको ट्राई कितने बार करना है, सिर्फ 3 बार। अगर आपका लक अच्छा रहा, पहला आंसर अगर रहा तो पहले इसमें क्या आ जाएगा, आ जाएगा। समझ गया ना, समझ गए क्या सभी लोग। मुझे एक बात बताओ, ए दिया है, ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ए चारों में से कोई तो भी एक ए इनवर्स है। जब आप ए को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। तो मैंने पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, आया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसके साथ करना पड़ेगा, वही प्रोसीजर इसके साथ क्यों नहीं बोल रहा हूं मैं। मुझे एक बात बताओ यार, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो रहेगा ना आंसर। ऐसा हो सकता है कि चारों भी नहीं है, तो प्रॉब्लम ही गलत है फिर तो, ठीक है ना। सो ट्राई कितने बार करना है आपको, सिर्फ 3 बार। अगर आपका लक अच्छा रहा तो पहला ही आंसर आ जाएगा, फिर सेकंड भी आ जाएगा, ठीक है। सो एक तो मैंने जिस मेथड से आपको सॉल्व करके दिया उससे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इट टेक्स टाइम लेगा ना, वो उसको उतना टाइम लगेगा। अपन डायरेक्टली करते ना, एक काम करते, मुझे बताओ, मैं ट्राई करता हूँ ऑप्शन नंबर ए के साथ, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो ए ऑप्शन में पहला क्या है रे, ए मैट्रिक्स कौन सी है, 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, ए इंटू ए इनवर्स ये है, यही है ना, 4 0 1 0 -1 2, 4 0 1 0 -1 2 5 0 3, बराबर है। इसका आंसर क्या आना चाहिए, आई। तो अपन सॉल्व करते हैं, लिखोगे इसके आगे, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 2 4 जा 8, 0 इंटू 0 0, -1 इंटू 5 -5, बराबर। यहाँ तक तो ओके। अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। अपनी जो आई मैट्रिक्स रहती है वो क्या रहती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इतना तो फिक्स है ना यार। मतलब पहला एलिमेंट क्या रहना चाहिए आई मैट्रिक्स का, ये क्या रहती है आई मैट्रिक्स, रहती ना, यही रहती है ना। तो मुझे एक बात बताओ, पहला एलिमेंट क्या रहना चाहिए, 1। अब देखो आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, 8 - 5 कितना आ रहा,
कितना आ रहा, कितना आ रहा है 8 माइनस 5 3, 1 आ रहा क्या, आ रहा क्या 1, मतलब आपको आगे का सॉल्व करने की जरूरत है क्या, आ ही नहीं सकता ना, पूरे के पूरे एलिमेंट आए लेकिन पहला ही 3 आया, तो वो आई मैट्रिक्स बनेगी क्या, मतलब आपको आगे का सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं, ठीक है। सो मतलब पहला ऑप्शन है क्या अपने पास, नहीं, ठीक है। सो मैं ट्राई करता हूँ किसके साथ रे, बी के साथ। पूरा करने की जरूरत है क्या, तुम मुझे बताओ, है क्या, नहीं है ना, हमको पहला एलिमेंट 1 आना चाहिए था, अगर वो 1 रहता तो मैं आगे का करता, तो ऐसे करते जाता, लेकिन वैसा है ही नहीं, तो पहला ही गलत आ रहा, तो पूरी मैट्रिक्स गलत होने ही वाली है। सो अब बी के साथ ट्राई करता, तो मुझे बताओ ए मैट्रिक्स आपका यही है 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, और इनवर्स क्या है रे, 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2, ठीक है। सो इसको सॉल्व करते हैं। अगेन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 2 × 3 6, 0 × -15 0, और -1 × 5 -5, फर्स्ट एलिमेंट हो गया। इसको भी एक बार ट्राई कर लेते, 6 - 5 1, मतलब हो सकता है, बराबर है ना, आगे करते हैं। अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 × -1 -2, 0 × 6 0, और -1 × -2, अगेन क्या है, -2 + 2 0, तो आ रहा है, तो करते हैं इसको सॉल्व। 2 × 1 2, 0 × -5 0, और -1 × 2 -2। पहला रो देख लो, 1 0 0 आया ना, आगे देखते, पूरा अपन को पता नहीं है तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 5 × 3 15, 1 × -15 और 0 × 5 0, अगेन 5 × -1 -5, 1 × 6 6, और 0 × -2 0, अगेन सेकंड रो थर्ड कॉलम, 5 × 1 5, 1 × -5 -5, और 0, देखो बरा 0 1 0, मतलब ये भी आया। अब लास्ट देख लेते एक बार चेक करके, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 × 3 0, 1 × -15 -15, 3 × 5 15, अगेन सेकंड कॉलम, 0 × this 0, 1 × 6 6, 3 × -2 -6, 0 × this 0, 1 × -5 -5, और 3 × 2 6। देखो रे इसका आंसर क्या आ रहा, आ रहा क्या, आया आ रहा, मतलब मेरा ऑप्शन कौन सा होगा रे, आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सी और डी ट्राई करने की जरूरत है क्या, वही बराबर आ गया ना, फिर सी और डी ट्राई करने की जरूरत है क्या, नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली इनवर्स फाइंड कर सकते हो किसका, एमसीक्यू प्रॉब्लम का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहा तो आपको प्रोसीजर करने की जरूरत है क्या रे, करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली आप कर सकते हो। और ये भी पूरा सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं, अगर पहला आया रहता 1 तो फिर मैंने दूसरा किया रहता, तीसरा किया रहता, अगर तीसरा नहीं आया तो फिर आगे करने की जरूरत है क्या, नहीं, उस हिसाब से चलो, ठीक है। सो राइट डाउन, ओके। सो एक बार देख लो, हमने क्या पढ़ा कि इनवर्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। सो 2/2 का इनवर्स फाइंड करने के लिए मैंने आपको प्रोसीजर भी बताया, डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक मेथड भी बताया कि कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।
देन 3/3 में हम एडजॉइंट मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। एडजॉइंट मेथड मतलब कौन सी मेथड? सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करो, देन कोफैक्टर, देन एडजॉइंट, देन ए इनवर्स के फार्मूले में पुट कर दो। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपने जो भी आंसर निकाला है वो करेक्ट है या नहीं है, बराबर है ना? वो आपने करेक्ट निकाला है या नहीं निकाला है। इसलिए एक सिंपल ट्रिक है, जो भी मैट्रिक्स है उसको उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए रे? आई आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आई। ठीक है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। उसी के बाद कोई भी मैट्रिक्स लो, एनी मैट्रिक्स, लेकिन वो कौन सी होनी चाहिए रे? मैं अभी बात किसके बारे में कर रहा? स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, उस मैट्रिक्स ए को अगर आप आई के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर आई को ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर क्या आना चाहिए? वही मैट्रिक्स आना चाहिए, बराबर है? वैसे कोई मैट्रिक्स है सपोज बी इनवर्स, अब बी इनवर्स को आई के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर क्या आना चाहिए? वही मैट्रिक्स आना चाहिए ना, बी इनवर्स। समझे ना? किसी भी मैट्रिक्स को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वही मैट्रिक्स आंसर आता है। एक बार आप करके देखना, कोई मैट्रिक्स लेना ए और उसको मल्टीप्लाई किससे करना? आई मैट्रिक्स से। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? वही मैट्रिक्स आएंगे। ठीक है, और ए को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो कौन सी मैट्रिक्स आएंगी? आई। ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, सो ये होमवर्क का प्रॉब्लम है जो आपको सॉल्व करके लाना है। फाइंड ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। ए मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 -1 1 2 1 2 4। ठीक है, और इसको टैली भी करना किसके साथ? ए इंटू ए इनवर्स आई आ रहा कर। ठीक है, सो जितना आज पढ़ाया उसको रिवाइज करो अच्छे से, देन देखते हैं कल बाकी का नेक्स्ट। ओके, सो थैंक यू।